अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस आपने जाने, हम खबर से आपको आगाह करते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में आग लगने के वाकयात थम न सके। महकमा जंगलात की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह के दौरान जंगल में आग लगने के 358 वाकयात पेश आए हैं। इसी बारे में बात करेंगे कामरान अली से। कामरान हमारे साथ मौजूद है। महकमा जंगलात की रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात क्या बताई गई हैं कामरान? देखिए सादिया, गुज़िश्ता एक माह से जायद हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के मलाकन डिवीजन और इस तरह हजारा डिवीजन के जो जंगलात है उसमें मुसलसल आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे। और महकमा जंगलात की अपनी ही रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 35 दिनों में 358 जो आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। और इसमें 3 जो है वो चीजें सामने आई। एक तो ये कि 256 सबसे ज्यादा जो वाकयात है उसकी वजह ताहाल जो वो मालूम ना हो सकी, जबकि 56 जो वाकयात है वो बताए जा रहे हैं कि लोग उसमें मुलविस रहे। और सूबाई हुकूमत की जानिब से दावा भी कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि 58 जो आग लगने के वाकयात है वो बताए जा रहे हैं कि कुदरती तौर पर ये वाकयात जो है रुनुमा हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब 2018 के IBS अक्खर के JSTS और ESTS टेस्ट पास असातिज़ा अपने मुतालबात के हक में एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं। असातिज़ा ने सिंध असेंबली का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने डंडे चला दिए। कराची से अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध भर के IBA असातिज़ा अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर। असातिज़ा ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए सिंध असेंबली का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने असातिज़ा पर डंडे बरसा दिए। पुलिस ने 40 के करीब असातिज़ा को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस ने माजूर असातिज़ा पर भी कोई रहम नहीं किया और उन पर भी डंडे बरसा दिए। जो यहाँ पुलिस खड़ी हुई है उन्होंने इनाम इतना दिया कि एक ने मुझे पीछे से घट दिया और एक ने मुझे गले से पकड़ा और पटक दिया मुझे रोड पे। मेरा ये जो मेरी स्टिक है ये दूर जाके पड़ी। एहतजाजी असातिज़ा का कहना है 3 साल से रेगुलर नहीं किया गया। वो अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर आए हैं। पिछले 4-5 साल से हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। उल्टा सबसे बड़ी नाइंसाफी ये है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और नई जो भर्ती है वो रेगुलर बेसिस पर करने जा रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, जो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं इसीलिए आए हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। हमारे बाद जो अब टीचर्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी रेगुलर हैं और वो 40% क्लियर करके टेस्ट वो फिर रेगुलर हैं और हम 60% क्लियर करके भी रेगुलर अब तक नहीं है। असातिज़ा का कहना था कि उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो CM हाउस का घेराव भी करेंगे। हमारा ये अटल फैसला है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से लॉलीपॉप दिया गया, फिर हम यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ फिर भी हम पर तशद्दुद किया गया है, हमारे टीचर्स को अरेस्ट किया गया है और लेकिन हम डरने वाले नहीं है। असातिज़ा की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बाद में पुलिस ने हिरासत में लिए गए तमाम असातिज़ा को रिहा कर दिया। अनुषा जाफरी, आज न्यूज, कराची। विफाकी काबीना इजलास के बाद विफाकी वज़रा इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। करोड़ की जो अच्छी खबर थी उसके साथ एक ज़मीनन बात भी करना चाहता हूँ कि 29 जून को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना था, लेकिन नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर का हुक्म था कि वज़ीर-ए-आज़म अगर यहाँ आएंगे तो वो एक सियासी रंग हो सकता है। तो लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हदायत को एहतराम किया उसका और वो नहीं गए इफ्तिताह करने, हालांकि उनके पास पूरा मौका था। ये फर्क है कि जब एक वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत है तो वो इनकी हदायत को एहतराम किया उसका और वो नहीं गए इफ्तिताह करने, हालांकि उनके पास पूरा मौका था। ये फर्क है कि जब एक वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत है तो वो कवानीन का एहतराम करते हैं और आपके नजरों के सामने किस तरह जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक दफा नहीं कई दफा हकारत से इलेक्शन कमीशन के अहकामात को ठुकराया। तो ये ज़िम्नन बात थी कि ये करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हर लिहाज से मोहम्मद नवाज शरीफ की उस पे
جو ہے مہر ہے اور شہباز شریف نے اسے مکمل کیا، لیکن صرف الیکشن کمیشن کے احترام میں اس کا جا کے افتتاح نہیں کیا، اور وہ ایک بہت بڑا فنکشن ارینج ہونا تھا لیکن اس کو نہیں کیا۔ تو کروٹ کی جو ہے جو اس کا افتتاح ہے اس کی خبر کابینہ کو باقاعدہ طور پر دی گئی۔ کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ انشاءاللہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دور کے 2013 سے 18 کے دوران جو لگائے گئے پروجیکٹس ہیں ان میں سے 4623 میگا واٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال اگلے موسم گرما سے پہلے سسٹم میں شامل ہو جائے گا۔ کچھ اور جو سولر پروجیکٹس ہیں یا ملک میں جو پرائیویٹ نیٹ میٹرنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ توقع ہے کہ 7000 میگا واٹ بجلی اگلے موسم گرما میں سسٹم کے لیے اضافی طور پر مہیا ہوگی، جس سے ہمیں بہت توقع ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں گے۔ اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر کو اور کابینہ کو رپورٹ کیا ہم نے وہ یہ تھا کہ شمسی توانائی کے اوپر جو اس وقت سب سے سستا طریقہ کار ہے بجلی بنانے کا، اس کی ایک بڑی جامع پالیسی ہم لے کر آ رہے ہیں، جس میں نہ صرف جو لارج سکیل پلانٹس ہیں بجلی پیدا کرنے کے ان پر بھی فوکس ہوگا، جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کو سولر پر ٹرانسفر کرنے کا بھی پروجیکٹ اس کے اندر شامل ہوگا، اور پاکستان کے چھوٹے صارفین کے لیے آسان اقساط پر ایک آسانی اور بہتری کے ساتھ سولر پروجیکٹس جو ہیں جو چھوٹے سائز کے 5 kV کے ان کو فراہم کرنے کا بھی پلان جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پرائم منسٹر کو اس کی پہلی بریفنگ جو جمعرات کو دیں گے، اور پھر اس کی جو تفصیلاً پالیسی ہے وہ امید ہے اگلے چند ہفتوں میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گی۔ ہم نے کابینہ کو یہ بھی اچھی خبر دی جس کا کچھ حصہ قاہرہ صاحب نے آپ کو سنا دیا ہے کہ پچھلے 4 دن سے تربیلا میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پانی کا جو انفلو ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے، پانی کی آمد بہتر ہے۔ تو ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن میں عید آنے سے پہلے تربیلا جو ہے وہ اپنی جو فل پروڈکشن ہے تقریباً 3500 میگا واٹ وہ شروع کر دے گا، جس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں ایک نمایاں کمی آئے گی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ہم انہی دنوں میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو K2 ہمارا نیوکلیئر پلانٹ ہے وہ بھی اس وقت ریفیول ہو رہا ہے، تو اس کے جو 1100 میگا واٹ ہے وہ بھی سسٹم میں آئیں گے۔ تو ہم عید کے موقع پر ایک توقع کر سکتی ہے پوری قوم کہ انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ میں بہت بڑا ریلیف ملے گا، لیکن اصل ریلیف یہی ہے کہ پاکستان کی باغ دوڑ اب ان سنجیدہ ہاتھوں میں ہے جو معاملات کو نہ صرف سمجھتے ہیں اور ان کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ محمد شہباز شریف اور تمام جو ہمارے اتحادی ہیں، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں، اختر مینگل صاحب بہت ہمارے دوست ہیں، خالد بخشی صاحب، شاہ زین بگٹی صاحب، مولانا فضل الرحمان بڑا اہم کلیدی کردار اس کولیشن میں ادا کر رہے ہیں، چودھری شجاعت حسین صاحب، سالک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو یہ تمام قائدین جو ہیں یہ اس وقت سنجیدگی سے پاکستان کی بہتری کرنا چاہتے ہیں، اور صرف جو آخری بات میں نے کرنی ہے محترم حضرات، یہاں صرف معیشت کی بہتری مقصود نہیں ہے، یہاں پاکستان کی جمہوریت کو توانا بھی کرنا ہے، اور پاکستان میں آئین کی عملداری قائم کرنے کے لیے یہ سارے عمائدین اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم انشاءاللہ اگلے سال تک جو محنت کریں گے ہم سب مل کر اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنت قبول فرمائے۔ لیکن اگلے سال 2023 میں جب یہ پارلیمان اپنی مدت مکمل کرے گی تو ایک حقیقی معنی میں صاف شفاف تربیلا ڈیم میں پانی آنے کے بعد عید تک وہ ڈیم اپنی فل پروڈکشن شروع کر دے گا۔ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں، ایسا کہنا تھا خرم دستگیر کا جو کہ اس وقت پریس بریفنگ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھو اور بتائیں کہ پشاور میں 11 سالہ بچی کو بہیمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا۔ کمسن لڑکی کے رشتہ داروں نے پریس کلب کے سامنے لاش رکھ کر شدید احتجاج کیا۔ تفصیل دیکھتے ہیں اعظم رحمان کی اس رپورٹ میں۔
पिशावर में 11 साल नन्ही बच्ची की लाश कैंट रेलवे स्टेशन की पटरियों से बरामद। बच्ची के चचा नसीर अहमद का कहना था कि बच्ची गुज़िश्ता शाम 6 बजे से लापता थी और रात 11 बजे बच्ची की लाश ट्रेन की पटरी पर पड़ी मिली। ये कल शाम 6 बजे से लापता हुई है और तकरीबन 11 से 11:30 बजे हमें बच्ची मिली है। बच्चों ने जूते उठाए हुए थे तो उन्होंने देखा तो उनके पीछे गए तो उधर देखा तो एक कोने में क्या नाम है बच्ची पड़ी हुई थी। एसएसपी ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी का कहना था कि इब्तिदाई तफसीलात के मुताबिक बच्ची के सर पर चोटों और गले पर गला घोंटने के निशान हैं, जबकि असल हकायक फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएंगे। अभी तक की हैं उसके मुताबिक बच्ची के सर पे भी चोटें हैं और कुछ इस तरह के असरात भी लग रहे हैं कि शायद उसके गले के ऊपर सफोकेशन का भी कोई मामला है, लेकिन आई थिंक हमें इसको थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए ताकि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आ जाए। बच्ची के रिश्तेदारों ने इससे कबल मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया। पुलिस के मुताबिक सूबे में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बच्चों से ज्यादती के वाकयात में 93% इजाफा देखा गया है। कैमरामैन अब्बास अली के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज़, पेशावर। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। बिजली 9 रुपए 82 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमत में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सार्फिन पर तकरीबन 20 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया है। चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि हम के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए हाजिर हैं, इसके लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को भी तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमजा शहबाज ने पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और वाज़ेह किया कि वो चोर डाकू के नारे नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। सस्ती बिजली और आटा सियासत नहीं बल्कि गरीबों के लिए सहूलत है। पिछले 6 माह में जिन्होंने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है उनको पंजाब हुकूमत जो है अरबों रुपए की सब्सिडी से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। मैं इल्जामात की सियासत नहीं करूंगा, लेकिन बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आवाम को सच बताऊं। आटे, दवाइयां मुफ्त, बिजली मुफ्त, तो ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि सियासत बचे। मैं समझता हूं कि आज गरीब आदमी को ये एहसास दिलाना अज हद जरूरी है कि जहां पर हुकूमत कड़वे मुश्किल फैसले कर रही है वहां पे अवाम के दर्द का भी एहसास है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 7 से 15 जुलाई तक 16 मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम का आगाज लाहौर से होगा। नैब में अहम तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी और डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद को हटा दिया गया है। डीजी नैब बलूचिस्तान फरमानुल्लाह का तबादला रावलपिंडी कर दिया गया है। इरफान मंगी को ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिवीजन में तैनात कर दिया गया है। मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम नए डीजी नैब लाहौर होंगे। मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम पहले डीजी नैब सक्खर तैनात थे। मसूद आलम खान नए डीजी नैब सक्खर होंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।